ये क्या कर मुकर जाता है। मेरे साथ निकाले इस हवाले को, जिनके पास ये खुदावंद का कलाम है निकाले। दूसरा पतरस उसका दूसरा बाब 22वीं आयत। इसके 3 ही बाब हैं। उन पर ये सच्ची मिसल साधक आती है कि कुत्ता अपनी क्या की तरफ रजू करता है। जिस तरह कुत्ता क्या करके अपनी तरफ जो है वो उस क्या की तरफ रजू करता है, इस तरह मैं नहीं कहता, ये खुदावंद का कलाम कहता है, रसूल कहते हैं कि सेम उसी तरह वो है जो तौबा करके इस बात से जो है वो हट जाता है, वो कुत्ता है। दूसरा पतरस दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत है, वो कुत्ता है। अगर आप गैरतमंद हो, गयूर हो, अगर जिंदगी के साथ ऐसा हो गया है, ऐसा वाकया आ गया है, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं देता, तो आज अपने ऊपर जो दाग है, जो दबा है, इसको जो है वो धो दो, इसको खत्म कर दो अपनी जिंदगी से, वरना लिखा है कि वो कुत्ता ही है। कितनी सख्त बात है ये। इस बात को ये ना लें कि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए भी हो सकती है। अगर मेरे लिए है तो मैं इसको कबूल करता हूं, और आज इससे हम तौबा करते हैं, इस गुनाह से खुदा की तरफ रुजू लाते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है, मत्ती रसूल के इंजील में पहली तालीम में जब खुदावंद यीशु मसीह जो है उनको तालीम दे रहे थे, तो कहा कि अगर तेरी आंख गुनाह करती है कि आंख को निकाल दे, काना होकर जिंदगी के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा। तेरा बाजू गुनाह करता है तो बाजू काट दे। अगर आज आप वाकई समझते हैं कि ऐसी बात है, उस गुनाह का इकरार करें, उस गुनाह को तर्क कर दें, और खुदावंद खुदा जो है वो बहाल करने वाला खुदा है, वो बहाली लाने वाला खुदा है। टाइम जो है वो तकरीबन 1-2 मिनट में और लूंगा। और खुदावंद का वो बेटा, खुदावंद का मुजस्सम कलाम जो है वो इसलिए आया ताकि गुनाहों को जो है वो, अबलीस के कामों को जो है वो मिटा दे। मेरे साथ निकाले अबरानियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत। जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को उसने क्या कर दिया जी? तबाह कर दिया। किसने? खुदा के बेटे ने। उसको मौत पर, अबलीस को मौत पर पूरा जो है वो इख्तियार था। गुनाह के अंदर जो है पूरी दुनिया जो है लदबद थी, और खुदा के बेटे ने इस दुनिया में जहर होकर वो आकर जो है वो गुनाह को जो है वो तबाह कर दिया। पहला कुरिन्थियों 15 बाब और 55 आयत में है, ऐ मौत तेरा ढंग कहां रहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही। ये इस मौत को जो है, इस लानत को जो है वो खुदा ने जो है वो, खुदावंद के बेटे ने जो है वो हमें जो है वो हमें इससे छुड़ा लिया है, हमें आजाद कर दिया है। बनी इस्राएल कौम को तो खुदा ने जो है अपने बाजुओं से उठाकर जो है वो मुल्क कनान तक जो है वो पहुंचा दिया, और इस खुदा के बेटे ने जो है एक गुनाहगार इंसान को जमीन से उठाकर जो है वो तीसरे आसमान तक जो है वो पहुंचा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं क्या कर सकता था जो तुम्हारे लिए ना किया, फिर भी जंगली अंगूर लगे। मामला ये भी है, बात यहाँ ये भी है कि जब उसने इंतजार किया, जब उसने आपके घरानों को बरकत दी, जब उसने आपको बरकत दी, जब आप बीमार थे तो उसने शिफा दी, उस वक्त आपने कहा था कि मैं तेरे साथ चलूंगा। जब आपके पास नौकरी नहीं थी, जब आपके पास घर नहीं था, तो
वादा किया कि मैं तेरे साथ चलूंगा, और खुदा आज उस वादे को जो है वो याद दिला रहा है कि मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। फिर भी जंगली अंगूर लगे, फिर भी वही फितरत, जंगली, जाहिल, गवार, गैर आबाद, सुनसान, गैर महज़ब, ये है जंगलीपन। अगर ये चीजें हैं जिंदगी के अंदर, तो एक और हवाला जो है वो देखना पड़ेगा, दूसरा सलातीन उसका 4 बाब और उसकी 38वीं और 38वीं और 30 आज से लेकर 40 तक। जब मुल्क के अंदर काल था तो अलीशा के जो है वो शागिर्द जो है, अलीशा के जो खादम थे, उन्होंने देग पकाई, तो वो गलती थी उस जंगली लता को जो है वो लेकर उन्होंने पका दिया। जब खाने लगे तो उन्होंने कहा कि मालिक इसके अंदर मौत है, इसके अंदर मौत है। जंगली लता वो जंगली अंगूर ही थे, उसके अंदर मौत है। और खुदा के खादम ने क्या किया, क्योंकि मुल्क के अंदर काल था और वसाइल नहीं थे कि देग जो है वो दोबारा जो है वो पकाई जाती, उसने आटा लिया और उसके अंदर डाल दिया, और उसका सारा जो उजाड़ था, सारा जो उसके अंदर मुजर था, सारा जो जहर था, वो जो है वो खत्म हो गया। और लिखा है कि उन्होंने सब ने जो है वो खाया और शेर हो गए। अगर आपकी जिंदगी की देह के अंदर जहरीलापन है, जंगलीपन है, तो खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है वो फिर उसमें जो है वो मला ले, उसके जो है वो करीब आ जाए, अपने गुनाहों का इकरार करे, तौबा करे। जो तवक्को खुदा चाहता है, जिन अंगूरों की खुदा तवक्को चाहता है, जिस फल की खुदा तवक्को चाहता है, वो आपकी जिंदगी में लग जाए। और इस बीमारी का इलाज आज खुदावंद के पास है। यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 15वें बाब में वो कहता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो उसे क्या करता है जी, काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है। और छठी आयत में, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अंगूर का हकीकी दरख्त खुदावंद यीशु है, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उसके बगैर हम चलने की कोशिश करेंगे तो फिर जिंदगी के अंदर जंगली ही अंगूर ही लगेंगे। आइए हम खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए, सब हम खड़े हो जाए।